आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का जो है पार्ट 14 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन द ह्यूमन, और इसी कहते हैं रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बच्चों है ये, क्योंकि इस सिस्टम में हम पूरा ह्यूमन के रेस्पिरेशन के सिस्टम के बारे में बच्चों स्टडी करेंगे। तो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप चाहे बोर्ड का पेपर हो और चाहे नीट का पेपर हो, आप जहाँ भी जाएंगे आपको इससे क्वेश्चन मिलता रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। तो लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहेगी, और सेकंड फायदा होता है कि आप इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि आपके जो परिचित होंगे उनके पास तक एक वीडियो बच्चों जो है वो पहुंचता रहेगा। तो जिस समय बच्चों हम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की बात करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन होता है वह सबसे सबसे जो होता है प्रमुख अंग जो होता है हमारे शरीर में, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। वो मीन्स मानव जो होता है, एक टेरेस्ट्रियल ह्यूमन जो होता है, एक स्थलीय जंतु है। वो एक स्थलीय जंतु है, और स्थलीय जंतु होने के कारण जो होता है, इसमें जो होता है मुख्य जो अंग होता है वह एक जोड़ी फेफड़ा होता है। वो अब आती है जिस समय रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारा जो फेफड़ा होता है वह रिब केज, माने क्या मतलब कि जो हमारा रिब होता है, पसलियां होती हैं, वह एक केज के समान काम करती है। वो और केज माने क्या होता है, पिंजरा होता है, और इसी रिब केज में जो होती है हमारे जो होते हैं फेफड़े स्थित होते हैं जो है वो। अब आती है कि रिब केज में स्थित होते हैं और वो एक कटहरे के समान जो होता है संरचना का निर्माण करते हैं। अब आती है कि इसमें जो होता है श्वसन के लिए जो होता है, यहाँ पर नासा द्वार होते हैं, ठीक है, माने नासिका होती है, ग्रसनी होती है, और वायुनाल होता है, आगे ब्रांकाई होता है, ब्रांकियोल्स होता है। तो ये सब जो होता है माने कि श्वसन में अंग आते हैं। माने क्या मतलब कि एयर पैसेज एक होता है, टर्म होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, एयर पैसेज कहते हैं जो है वो। एयर पैसेज या वायुमार्ग कहलाता है। तो वायुमार्ग के अंतर्गत जो होता है नासिका होती है, नासिका होती है। अब आती है कि नासिका होती है, इसके अलावा ग्रसनी होता है, और वायुनाल होती है, ब्रांकाई होता है, ब्रांक्यूल्स होता है। ये सब मिलकर के एक विशेष प्रकार का पैसेज का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी को हम एयर पैसेज या वायुमार्ग कहते हैं। और इसी एयर पैसेज द्वारा जो होता है वायु का इंटर होता है, माने वायु हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है, और जो अशुद्ध वायु होती है इसी से जो होती है वो बच्चों बाहर निकलती है। अब आती है कि इसकी जब बात करते हैं, तो पहला आता है कि माने कि अगर एक तंत्र, माने जब एयर पैसेज अवरुद्ध हो जाता है, तो अवरुद्ध होने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने से एक कंडीशन आ जाती है, और उस कंडीशन को हम एस्फाइजिएशन, उस कंडीशन को हम कहते हैं एस्फाइजिएशन कहते हैं जो है वो। तो एस्फाइजिएशन में क्या होता है कि माने कि अगर एयर पैसेज अवरुद्ध हो जाए तो एस्फाइजिएशन हो जाता है, माने दम घुट जाता है, और दम घुटने से हमारी जो होती है, माने ह्यूमन की जो होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अब आती है कि अगला होता है नोज एंड द नेजल पैसेज। तो असल में बच्चों अगला होता है नोज एंड नेसल पैसेज कहलाता है जो है वो, नेसल पैसेज कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नोज और नेसल पैसेज क्या होता है वो। तो हमारी नोज माने ए पोर्शन, जिसे ए पोर्शन ह्यूमन का होता है, माने यहाँ पर इस पोर्शन पर जो है दोनों आई ब्रो के बीच में, जहां से हमारी ए माने कि फ्रंटल बोन हो गया, और यहाँ से जहां से माने नाक मतलब पोर्शन शुरू होता है, और इसको हम रूट कहते हैं। वो रूट माने इसको क्या कहते हैं, वो जड़ कहलाता जो है वो। तो माने कि माथे के निकट जो दबा पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं।
इसके बाद क्या होता है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो होता है, जो स्किन का उभार होता है, इसको हम ब्रिज कहते हैं। ए पोर्शन जो होता है ब्रिज कहलाता है। इसके बाद और आगे चलते हैं तो ए पोर्शन, यहाँ पर जो पोर्शन होता है इसको हम बॉडी ऑफ नोज कहते हैं। और इसके बाद जो उठा हुआ पोर्शन होता है इसको हम एपेक्स पोर्शन कहते हैं। माने ये जो पोर्शन, जो उठा हुआ पोर्शन होता है, इसको क्या कहते हैं, हम एपेक्स कहते हैं वो। और हमारी जो नोज होती है वह ड्रॉप नोज होती है वो। इसे क्या कहते हैं, इसे बच्चों हम ड्रॉप नोज कहते हैं, या इसको हम टपकर नाक कहलाती है। क्यों टपकर नाक कहलाती है, क्योंकि जिस समय अगर वाटर ऊपर से किया जाए तो नाक से देखेंगे तो बूंद बूंद करके वाटर नीचे गिरता है, इसलिए इसको जो होता है क्या बोलते हैं, वो ड्रॉप नोज कहते हैं। और ये पोर्शन जो होता है एपेक्स कहलाता है, और ये जो होता है नीचे की ओर झुका हुआ होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर दो नेसल पैसेज होते हैं, राइट नेसल पैसेज और जो होता है लेफ्ट नेसल पैसेज होते हैं जो है वो। अब आती है कि नासिका के, माने इस नासिका को सहारा देने के लिए जो होता है वो नेसल बोन होते हैं वो। माने नासिका को सहारा देने के लिए नेसल बोन और इससे संबंधित जो होता है कार्टिलेज होते हैं, और जिसे कि हम हाईलाइन कार्टिलेज कहते हैं। अब आती है कि जब जिस समय हम ये देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, ये पोर्शन जो है सेजिटल सेक्शन ऑफ द फेस, माने जो हमारा चेहरा होता है उसके सेजिटल सेक्शन, माने क्या मतलब कि सबमितार्थी काट की संरचना बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है वो। अब देखो यहाँ पर आगे, यहाँ पर फ्रंटल बोन है वो, इसके नीचे नेशनल बोन है वो, सुपीरियर कान का ये पोर्शन हो गया, मिडिल कान का, इंफीरियर कान का, नेशनल वेस्टिब्यूल, हार्ड पैलेट, ओरल कैविटी, टंग, मैंडिबल, हायार्ड बोन, एपिग्लॉटिस, फाल्स ओकल कार्ड, थायराइड कार्ड, कार्टिलेज। अब आती है इसके बगल में स्फिनॉइड बोन, सीला टर्सिका, नेसोपेरिन्स, ओरिफाइस ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, शार्प पैलेट, इबुला, पैलेटाइन टॉन्सिल, ओरोफेरिंग्स, लिंगुअल टॉन्सिल, और ये पोर्शन कहलाता है लेरिंजोफेरिंग्स। ये पोर्शन होता है वेस्टिब्यूल ऑफ लेरिंग्स। ये पोर्शन होता है ट्रू ओकल कार्ड्स, लेरिंग्स और द ईसोफेगस। मीन्स जिस समय हम सेजिटल सेक्शन ऑफ फेस की बात करते हैं तो इतना पोर्शन, माने कि अगर पूरा इसको माने हेड पोर्शन काटा जाए तो इतने पोर्शन जो होता है दिखाई पड़ते हैं। इसको एक बार फिर आप बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्रंटल बोन हो गया, फिर इसके बाद नेशनल बोन होता है, फिर सुपीरियर कान का होते हैं, फिर मिडिल कान का, और फिर इंफीरियर कान का, नेशनल वेस्टिब्यूल, हार्ड पैलेट, ओरल कैविटी, टंग, मैंडिबल, हायार्ड बोन, एपिग्लॉटिस, फाल्स वोकल कार्ड, थायराइड कार्टिलेज, स्फिनॉइड बोन, सीला टर्सिका, नेजोफेरिंग्स, ओरिफाइस ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, शार्प पैलेट, इबुला, पैलेटाइन टॉन्सिल, ओरोफेरिंग्स, लिंगुअल टॉन्सिल, लेरिंजोफेरिंग्स, वेस्टिब्यूल ऑफ लेरिंग्स, ट्रू वोकल कार्ड, लेरिंग्स और द ईसोफेगस। ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं सेजिटल सेक्शन ऑफ द फेस कहते हैं बच्चों। अब आती है कि नासा मार्ग को जो होता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आगे से पीछे की ओर। इसे बच्चों जो होता है 3 भाग में डिवाइड किया गया जो है वो। तो अब आती है कि नंबर 1 होता है, उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल कहते हैं वो। 1 होता है, फर्स्ट को क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं वो। वेस्टिब्यूल या इसको हम प्रगार या इसको प्रकोष्ठ कहते हैं। और नंबर 2 होता है ऑल्फैक्टरी। नंबर 2 होता है ऑल्फैक्टरी एंड रेस्पिरेटरी रीजन। ऑल्फैक्टरी एंड रेस्पिरेटरी रीजन कहलाता जो है वो, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रीजन। और नंबर 3 होता है रेस्पिरेटरी रीजन। माने क्या मतलब कि जो नासा मार्ग होते हैं इनको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः होते हैं। नंबर 1 होता है वेस्टिब्यूल होता है, नंबर 2 होता है ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, और नंबर 2 होता है रेस्पिरेटरी रीजन होता है वो। अब आती है नंबर 1 होता है, उसे क्या कहते हैं,
वेस्टिब्यूल या इसको प्रकोष्ठ या प्रकोष्ठ कहते हैं। तो यह जो होता है वह नासा छिद्र के पीछे का छोटा सा चौड़ा सा भाग होता है और इस पर जो है एम्ब्रियोनिक माने क्या मतलब कि एम्ब्रियो के इक्टोडर्म से माने जब वेस्टिब्यूल बात करते हैं तो इसकी ओरिजिन एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म माने भ्रूणी इक्टोडर्म से बनी सामान्य त्वचा जो होती है यहाँ पर क्या होती है वो आच्छादित होती है और इसमें जो होता है इसी नोज में जो होता है माने जो चौड़ा भाग होता है इसी वेस्टिब्यूल में जो होता है हेयर्स पाए जाते हैं जो है वो और इसे नोज ऑफ हेयर्स कहते हैं। और ये जो होता है यहीं से माने कि ये जो हेयर्स होता है इसी को हम संवेदी हेयर्स या इसको हम बिब्रसी कहते हैं। वो ये जो होता है इसी को संवेदी हेयर या बिब्रसी कहते हैं क्योंकि ये बाल जो होता है कड़े होते हैं और संवेदी होते हैं जो है वो। अब आती यहीं से जो होता है सीबेसियस इसी में जो होता है सीबेसियस एंड स्वेट ग्लैंड होती जो है वो सीबेसियस एंड स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती जो है वो। तो माने क्या मतलब कि ये भाग किसका हो गया ये भाग वेस्टिब्यूल का बच्चों हो गया। तो माने जो वेस्टिब्यूल होता है ये चौड़ा भाग और इसी में जो होता है कड़े संवेदी बाल होते हैं जिसे कि हम बिब्रसी कहते हैं और इसी में जो होता है सीबेसियस एंड द स्वेट ग्लैंड पाया जाता है जो है वो। तो बच्चों एक इसके बारे में रहा ये बारे में रहा जो है ये वेस्टिब्यूल के बारे में रहा। अब आता है कि नंबर सेकंड की बात करते हैं तो नंबर सेकंड आता है ऑल्फैक्टरी रीजन्स। नंबर सेकंड आता है और इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन और ऑल्फैक्टरी माने होता है घ्राण रीजन होता है वो। तो प्रकोष्ठ के पीछे प्रत्येक नासा मार्ग के प्रमुख भाग में जो है दीवार से महीन श्लेष्मिका से ढके हड्डियों के बल खाए हुए घुमावदार जो है वो घुमावदार उभार टेढ़े मेढ़े फोल्ड्स के रूप में होते हैं। देखिए फोल्ड्स के रूप में गुहा में क्या होता है उभरे हुए होते हैं जो है वो। और इन भंजों को इसको हम टर्बाइनल बोन्स कहते हैं। माने ये जो भंज होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं इसको हम टर्बाइनल बोन्स कहते हैं जो है वो। ठीक है। और अब आती है कि इसी के द्वारा जो होता है घुमावदार माने चक्करदार मार्ग बन जाते हैं जो है वो। और इन्हीं को जो होता है कांकी आर मियटाई कहते हैं वो। इन्हीं को जो है वो कांकी आर इसको क्या कहते हैं मियटाई कहलाता जो है वो। अब आती है कि ऊपर से नीचे की ओर माने कि जो कांकाई और मियटाई जो घुमावदार होते हैं ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः माने सुपीरियर कान का उसके नीचे मिडिल कान का और नीचे जो होता है इंफीरियर कान का बच्चों पाए जाते हैं। माने क्या मतलब ऊपर वाले पोर्शन को सुपीरियर कान का और बीच वाले पोर्शन को क्या कहते हैं मिडिल कान का कहते हैं और नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो इंफीरियर कान का होता है माने चौड़ा पोर्शन होता है। अब ये थोड़ा सा उभरा हुआ उभार होता है। इससे क्या फायदा होता है कि जब नथुने से हम सांस लेते हैं दोनों नथुने से तो इसमें क्या फायदा होता है कि जब इसमें एयर आता है तो एयर माने बॉडी के अनुसार टेम्परेचर को एडजस्ट कर देगा जिससे कि हमको प्रॉब्लम ना होने पावे। तो इसी प्रकार से राइट में होता है इससे ऐसे लेफ्ट साइड में होता है और दोनों को अलग करने के लिए कार्टिलेज की बनी हुई एक सेप्टम होती है और इस सेप्टम को क्या कहते हैं इसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं जो है वो। ये जो होता है इसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं जो है वो। अब आती है कि ये जो होता है कि माने कि जो सुपीरियर कान का होती है और मिडिल कान का होती जो है वो। ठीक है। ये जो होता है सुपीरियर कान का और बच्चों जो मिडिल कान का होती है वो ये बोन के इथमॉइड बोन माने एक बोन होती है उसको क्या कहते हैं इथमॉइड बोन के। और जो इंफीरियर कान का होती है ये जो होता है हड्डी के भंजों के कारण माने हड्डी के फोल्डिंग के कारण जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है। माने जो इंफीरियर कान का होती है वो हड्डी के भंजों के कारण होती है और जो सुपीरियर कान का और मिडिल कान का जो होता है माने सुपीरियर कान का और जो मिडिल कान का होता है ये इथमॉइड बोन के भंजन के कारण बच्चों ये होता जो है वो। अब आती है इसी में जो होता है जो सुपीरियर कान का होती है इसमें नॉन सीलिएटेड
और संवेदी जो है वो गंध ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसे क्या कहते हैं? सिलेक्टिव ग्राही गंधग्राही एपिथेलियम होता है। और इसी को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी। इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। और इसे कहते हैं स्नाइडेरियन, इसे कहते हैं स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों। तो इतना ही आज के लिए क्या है वो पर्याप्त है। बच्चों के लिए वीडियो में इसके बाद बताएंगे। लाइक करना भूलिए। धन्यवाद।